जय श्री कृष्ण। आप सभी को तिल चौथ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सभी माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसको तिलकुट चौथ कहा जाता है, इसकी पावन कथा श्रवण करेंगे। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बनी माता गौरी, श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की आराधना भी की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं के संकटों को दूर किया था। सकट चौथ के दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना चौथ माता और भगवान श्री गणेश से करती है। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने की परंपरा काफी समय पहले से चली आ रही है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सकट चौथ पर तिल से बनी चीजों का सेवन क्यों किया जाता है और तिलकुटा ही प्रसाद के रूप में भगवान श्री गणेश और चौथ माता को चढ़ाते हैं? सकट चौथ को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। व्रत कथा के अनुसार माघ मास में तिल का विशेष महत्व है और भगवान गणेश को भी तिलकुटा या तिल के लड्डू बेहद प्रिय है। सकट चौथ में व्रती महिलाएं भगवान गणेश जी के लिए गुड़ और तिल से तिलकुटा बनाकर भोग लगाती हैं, जिससे भगवान व्रती से प्रसन्न होकर उनके घर के सभी संकटों को दूर करते हैं। इसलिए इस दिन विशेष तौर पर तिलकुटा प्रसाद के रूप में गणेश जी और चौथ माता को चढ़ाने की मान्यता है। इस दिन गणपति भगवान को भोग के रूप में तिल और तिल से बनी चीजों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस भोग को एक रात पहले ही बनाकर एक बांस से बनी टोकरी में ढक कर रख दिया जाता है, जिसे पुत्र या भाई ही खोल सकता है। जबकि देश के कई हिस्सों में इस तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं या तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। कुछ महिलाएं यह व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती है। सकट चौथ पर निर्जल उपवास के साथ फलाहार भी कर सकते हैं, जिसमें मीठे फलों का सेवन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जल व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करती है, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। यह व्रत करने वालों पर भगवान गणेश और चौथ माता की विशेष कृपा होती है। साथ ही इस दिन गणेश जी, चौथ माता और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सकट चौथ व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन सुखमय गुजरता है। तो आइए आप सभी अपना ध्यान तिल चौथ माता और भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस पावन कथा का आनंद लें। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जन बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिलचौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या लाभ होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि मेरे कोई संतान नहीं है। यदि मेरे संतान हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। वह सेठानी गर्भवती हो गई। तब उसने चौथ माता को भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन
वह तिलचौथ माता की कृपा से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगी। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 फेरे ही हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे को उठा कर के ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद गणगौर आई और गणगौर पूजने के लिए लड़की जब उस पेड़ के पास से निकलती तब वह दूल्हा बना हुआ लड़का बोलता, आओ आओ मेरी अदब्याही नारी आओ। तब वह भागती हुई अपने घर आई और अपनी माता को सारा वृतांत सुनाया। यह बात सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बेटी से आधे फेरे लिए। उसी स्वरूप में यह पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है। तब जमाई राजा बोले कि मैं यहाँ चौथ माता के यहाँ गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता को जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे कि मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा वृतांत सुनाया। तब दोनों समधनों ने सवा सवा मन का तिलकुटा गणेश जी भगवान व चौथ माता को पूजन करके अर्पण किया, भोग लगाया, क्षमा याचना की। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे को वहां से लाकर फेरों में बैठा दिया। वहां वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय। दूसरी कथा। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वह कपड़ा घर लाकर के पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिलाती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से होकर के लकड़ी से अपनी पत्नी को बहुत मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी महाराज और चौथ माता का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी और चौथ माता आए और आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ आने के कारण चूरमा और तिलकूटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊं। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहां चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। फिर वह गुस्से से बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को कहा कि जाओ देख कर आओ चाची को, आज चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहां हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई
और पूछा कि इतना धन कैसे प्राप्त हुआ। भोले भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई। उसने भी चौथ माता के व्रत को किया और अपने पति से बोली कि लकड़ी ही लकड़ी से मुझे मारो। देवरानी को तो देवर जी ने बहुत मारा, इससे उसके बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला, तू धन के लोभ में भूखी क्यों मरती है और क्यों मार खाना चाहती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खा करके अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का और चौथ माता का स्मरण करती हुई सो गई। गणेश जी महाराज और चौथ माता आए, कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली कि मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले कि पहुंचू कहाँ, तो जेठानी बोली, मेरा लिलाड़ है, पहुंच कर चले जाओ। जब गणेश जी पहुंचकर चले गए तब थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली कि गणेश जी महाराज, आपने तो मेरे साथ छल कपट किया, देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूख से मार खाई है। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा धन अपनी देवरानी को दे, तभी अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई बच गई। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहते हुए, सुनते हुए और हुकारा भरते हुए सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। चौथ माता और गणेश जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे और चौथ माता और गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। बोलिए चौथ माता और गणेश जी महाराज की जय।